हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर के लिए लेकर आए थे आपके लिए क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास में टेंस को कवर किया था। आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि ये नरेशन। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, नरेशन का टॉपिक दोनों बोर्ड में सिमिलरली लगता है। तो इसलिए आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है नरेशन। क्या नाम है? नरेशन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। नरेशन, या जिस टॉपिक को आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है, जैसे मान लो किसी ने हमें कोई बात कही, यानी कि किसी ने कोई स्टेटमेंट किसी को डिलीवर किया, इट मींस वो डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी कि डायरेक्टली उसने ये बात किसी से कह दी। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को वो बात कहता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे मान लो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन जब आप मेरी बात किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को बताओगे तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, इसके क्वेश्चंस आपके आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, किस तरह से इसमें चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता है, ये हम सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो नरेशन का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो इसका फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होता है। जैसे मान लो यहां पर एक सेंटेंस यहां दिया हुआ होता है, फिर यहां पर इन्वर्टेड कोमा होता है, और यहां पर दूसरा सेंटेंस दिया हुआ होता है और इन्वर्टेड कोमा बंद। क्लियर? जो ये वाला स्टेटमेंट होता है इधर का, इस वाले स्टेटमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, या सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। ये कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो साइड में जो दूसरी तरफ दे रखा होता है, इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इस तरह से हमारे दो सेंटेंस दे रखे होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेकर जाता हूं कि किस तरह से इसमें वर्ब होती है, किस तरह से इसका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया, ही सेड टू मी आई एम ए टीचर। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन आता है आप लोगों के एग्जाम में। अब आपको समझने की बात यह है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मैं इस तरफ वाले की बात करूं तो ये जो यहां पर ही है, इस ही को हम जो कहेंगे, ये होता है हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? यहां पर जो हमारा ये सेड है, इसको कहलाएंगे, ये कहलाता है हमारा वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो तीन चीजें हमारे सामने निकल के आई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेम इसी तरह जो ये वाला हिस्सा होता है, इसमें हमारा ये होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा इसका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो ये है, ये हमारी हो गई वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों को हमने कैटेगराइज कर लिया, किस तरह से सब्जेक्ट होता है, किस तरह से वर्ब होती है और किस तरह से ऑब्जेक्ट होता है। दोनों पार्ट्स में किस तरह से ये काम करते हैं उसको हम आगे बढ़ के समझेंगे। किस तरह से इसके टेंसेस के चेंजेस होते हैं, किस तरह से चेंजेस होने हैं, किस तरह से नहीं होने हैं, ये हमें समझना है। किस प्रकार से आप आगे सेंटेंस, कौन सा जो वर्ब है वो किस में बदल जाती है,
कौन सा सब्जेक्ट है वो किस में बदल जाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार से बदल जाता है, इसके ऊपर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहां तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार सभी के सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में नोट्स बनाते चलें। आपको पीडीएफ नोट्स भी इसके अवेलेबल हो जाएंगे साथ साथ ही स्लाइड के, लेकिन फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें बदलती है, उसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर मान लो आपको से लिखा हुआ मिल जाए, सेज लिखा हुआ मिल जाए, सेड लिखा हुआ मिल जाए, सेड टू लिखा हुआ मिल जाए, क्लियर, विल से लिखा हुआ मिल जाए, अगर इस तरह से आपको सेंटेंस में मिल जाए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाए, तो हमारा से किस में बदल जाएगा, से का हमारा से रह जाता है, सेज का हमारा सेज रहेगा, सेड का हमारा सेड हो जाएगा, सेड टू है वो हमारा किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, और विल से हमारा किस में बदल जाएगा, विल से हमारा विल से ही रहेगा। क्लियर। अब यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब ये चेंज होते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब ये चेंज नहीं होते हैं। सबसे पहले हमें इसके रूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से सेंटेंस बदलते हैं, क्या क्या उसमें ऐड ऑन किया जाता है, क्या क्या चीजें आगे बढ़ती है, तब वो चेंजेस, अलग अलग चेंजेस उसमें आते रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एक चीज अपने को याद रखनी है कि किस प्रकार से चेंज होगा और किस प्रकार से नहीं होगा। देखिए यहां पर हमारा जो से है, से हमारा प्रेजेंट का है, यहां पर सेज भी हमारा प्रेजेंट का है। जब से और सेज आता है तो हमारे टेंस नहीं बदलते हैं, लेकिन जब हमारा सेड और सेड टू आ जाता है तो हमारे टेंस बदल जाते हैं, या हमारा विल से आ जाता है तो भी हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। अब इस चीज को हम आगे बढ़कर समझेंगे कि कौन सी चीजें किस में बदल जाएगी, कि मतलब क्या वर्ब यूज होगी तब सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, और कौन सी वर्ब के साथ सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा। सबसे पहले अगर देखूं तो पहले ये समझेंगे कि इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है, क्या हटाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ये बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया तो जो से है वो से में बदल जाएगा, सेज सेज में बदल जाएगा, सेड सेड में बदल जाएगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, विल से में बदल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर मान लो आपके सेज टू आ जाता है तो आपका किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। क्लियर, ये बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। यहां पर जिनकी हम बात कर रहे हैं ये वो सेंटेंसेस हैं जिसको हम असर्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्लियर, यानी कि अफर्मेटिव कैसे चेंज होगा और नेगेटिव कैसे चेंज होगा, वहां पर ये सारे के सारे यूजफुल है। इसके अलावा हम आपको एक सेंटेंस और चेंज करना सिखाएंगे जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स वाले और WH फैमिली वाले दोनों चेंज करना आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह के जो एक्सप्रेशन शो होते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो आपकी सडन फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक चीज याद रखना कि जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्योंकि सेंटेंस आपको हमेशा डायरेक्ट में ही दिया गया होगा और उसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में बदलना है, यानी कि जो स्पीकर है वो आपको डायरेक्ट होगा और उस स्पीकर को हमको इनडायरेक्ट कर देना है। तो एक चीज याद रखनी है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, है ना, when we change the sentence direct speech to indirect speech, यानी कि ये आपका रूल है, यानी कि जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड, यानी कि इन्वर्टेड कोमा जो है उसको बदल दिया जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा को बदल नहीं, बिल्कुल ही हटा दिया जाता है, उसका यूज नहीं किया जाता है। उसके अलावा
दैट कंजंक्शन will be used to join both sentences। यानी कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। क्लियर? दैट कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें हैं, ये तो सब में सिमिलरली चलेगी ही चलेगी। इसके अलावा क्या होता है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, सामने वाली चीजें चेंज नहीं होती है। अब यहां पर हमें देखिए, हमारे पास ये चीजें हैं जो से है, सेज है, उसके अलावा से टू है या विल से है। इनमें आप देखोगे पर्टिकुलरली आपको चेंज होता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एक चेंज होता है जो इनमें भी होता है। वो क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, एक रूल है, आपने पढ़ा होगा, यानी कि 1 2 3 और उसके नीचे हम लिख देते हैं SON। यानी कि अब आप कहोगे कि सर ये 1 2 3 और SON क्या है, ये हमें समझ में नहीं आया। अब यहां पर देखा जाए तो 1 2 3 ये क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहां पर हमने देखा फर्स्ट पर्सन के नीचे S लिखा हुआ है, S का मतलब होता है सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन के नीचे O लिखा हुआ है, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन के नीचे N लिखा हुआ है, N का मतलब होता है नो चेंज। यानी कि जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आपको किस तरह से इसका रूल बनेगा। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब यहां पर देखेंगे हम, फर्स्ट पर्सन is changed according to the subject of reporting verb. Then second person is changed according to the object of reporting verb. Third person is not changed, यानी कि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। यहां तक देखिए आप, फर्स्ट पर्सन यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है उसे रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज ही नहीं होता है। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन 100% क्रिएट हो गई होगी कि सर ये रूल्स हमें नहीं क्लियर कर पाए हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, या हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से शॉर्ट आउट होगा। तो इसके ऊपर भी हम आपको आराम से समझाएंगे, डोंट वरी। आप तो आराम से बैठ के पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और ध्यान से वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। देखिए, ये वो चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस मैंने जो आपको लिखवाए हैं, चाहिए यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाना लिखवाया हो, दैट कंजंक्शन जोड़ना लिखवाया हो, या फिर ये सारे के सारे प्रोनाउंस को चेंज करना सिखाया हो। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब ये होता क्या है, इसमें कैसे यूज होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पर्सन होते क्या हैं। कि सर हमें पहले ये तो बता दो ये पर्सन किस तरह से होते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पर्सन की। अब आप अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। अब यहां पर चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे यहां पर हमको चेंज होते हुए नजर आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां होता है सब्जेक्टिव केस, उसके बाद मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में अगर यहां पर बात करूं तो होता है पजेसिव केस। चलिए अब ये देखना है हमको
किस तरह से होगा ये समझना है एक एक को बारीकी से। क्लियर। सबसे पहले यहां पर आ जाता है आई, क्या आ जाएगा बेटा, आई आ जाएगा। आई के बाद आ जाएगा वी, वी के बाद आ जाएगा हमारा यू, यू के बाद हमारा आ जाएगा ही के बाद हमारा आ जाएगा शी के बाद हमारा आ जाएगा इट, और इट के बाद हमारा लास्ट है वो आ जाएगा हमारा दे। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। अब यहां पर आपको मैंने जो अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहा था, ये देखिए ये दोनों के दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। यू है, यू हमारा हो जाता है, यू हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है, और ये सारे के सारे हैं जो ही, शी, इट और दे, ये हमारे हो जाते हैं थर्ड पर्सन। तो यहां पर आपने समझा सब्जेक्टिव केस में ये कौन कौन से होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन हो जाता है। अब आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है वो हो जाता है मी, क्या हो जाता है, मी। वी का हो जाता है अस, यू का रह जाएगा यू, यू का यू ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, इट का रहेगा इट, और दे का बन जाएगा हमारा देम। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके पॉजेसिव केस की, तो मी का हो जाता है माई या फिर माइन हो जाएगा। क्लियर। माई ही लिख दो आप, माइन रहने दो, आपके माइन वाला नहीं चलता यहां पर। चलिए, माई हो जाएगा, अस का हो जाएगा आवर हो जाएगा, यू का हो जाएगा योर, हिम का हो जाएगा हिज, शी का हो जाएगा हर, ये ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव में सेम ही रहता है। इट का हो जाएगा इट्स, और देम का हो जाता है दियर। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो एक चीज हमें याद रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की, तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है ये ध्यान रखना है। इसमें आई, मी और माई, ये तीनों के तीनों फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको सेकंड पर्सन की बात की जाए तो चाहे वहां वी दे रखा हो, अस दे रखा हो या आवर दे रखा हो, ये सारे के सारे हमारे सेकंड पर्सन हो जाते हैं। सॉरी, फर्स्ट पर्सन का वी वाला हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट पर्सन है आई वी। सेकंड पर्सन की बात की जाए तो यू, यू और योर, ये तीनों ही आपके सेकंड पर्सन है। और अगर थर्ड पर्सन की बात की जाए तो ये इनका पूरा का पूरा परिवार, यानी कि जैसे अपन परिवार के सारे मेंबर एक फैमिली कहलाते हैं, तो ये इनकी पूरी की पूरी फैमिलीज है, यानी कि ये इनके परिवार है जिनके साथ साथ ये कैंडिडेट आते हैं। यानी कि आपसे जब कोई पूछे सेंटेंस में मी दे रखा हो या माई दे रखा हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन ही कहेंगे। फर्क इतना है कि उसका केस चेंज हो जाता है, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा या ऑब्जेक्टिव केस और ये पॉजेसिव केस। इसमें भी हमें एक चीज याद रखनी है, और वो चीज याद रखने वाली बात है वो क्या है, वो बात ये है जब आप सब्जेक्टिव केस को चेंज करोगे तो वो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में ही चेंज होगा। जब आप ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव में ही चेंज होगा, और जब आप पॉजेसिव केस को चेंज करोगे तो वो आपका पॉजेसिव में ही चेंज होगा। ये आपके प्रोनाउंस का जो चेंजेस है वो इस प्रकार से होगा, यानी कि ये आपके प्रोनाउंस है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ही बदलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ही बदलेगा, पॉजेसिव पॉजेसिव में ही बदलेगा। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें जो आपने पहले कई क्लासों में पढ़ी भी होगी, मे बी 6, 7, 8, 9 आपने जरूर पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव स्टडी अबाउट दिस, आपने इन सब के बारे में पढ़ा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन आता है और किस तरह से सेंटेंस कब तो नहीं बदलता है और कब उसके टेंसेस वगैरह वर्ब वगैरह बदल जाती है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वही सेंटेंसेस करवाऊंगा जिसमें हमारे टेंसेस वगैरह चेंज नहीं होते हैं, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह चेंज नहीं होती है। उसके बाद मैं आपको वो सेंटेंसेस सिखाऊंगा जिसमें टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह चेंज हो जाती है। तो हमें दोनों के ऊपर फोकस करके चलना है, क्या तो चेंज होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले इजी टू हार्ड की तरफ अपन चलेंगे, यानी कि सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पहले अपन जो इजी इजी होते हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस की, देखिए जब अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस की बात करता हूं तो एक चीज याद रखना, जैसे मान लो मैंने एक ऊपर लिख ही देता हूं मैं,
when the tenses or verbs, the tenses or verbs is not changed, यानी कि जब टेंस और वर्ब का चेंज नहीं किया जाता है तो वो क्या फॉर्मेशन रहेगा। इस कंडीशन में सबसे पहले देखिए, मैं आपके सामने एक बार लिख लेता हूं। यहां पर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच आता है, आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब आती है, और यहां पर अपना इन्वर्टेड कोमा आकर और यहां पर क्या आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच आ जाता है। इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मान लो से आ जाए, सेज आ जाए, से टू आ जाए और सेज टू आ जाए, क्लियर, अगर ये सारे के सारे आ जाएं तो हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जब ये आएंगे तो से का किस में बदल जाएगा। से बेटा से में ही रहता है, सेज सेज रहता है, से टू आपका टेल हो जाएगा और सेज टू आपका टेल्स हो जाएगा, क्लियर। ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट में आएंगे आपके, और इनको हमको इनडायरेक्ट में इस प्रकार से ये बदल जाएंगे। ये ध्यान रखना है अपने को, ये ध्यान रखने की बात है। अब एक चीज याद रखना कि जब ये सारे के सारे हमको दिख जाए, से टू या सेज टू, तो हमको इनके साथ कभी भी द टेंस विल नेवर बी चेंज्ड, यानी कि टेंस कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा अगर इस तरह से आ जाए, ठीक है। यहां पर इस तरह से आने से टेंस कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। और एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल करवा के दिखाता हूं, आप देखिए एग्जांपल की तरफ। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, ही सेज आई एम a player, he says I am a player। अब यहां पर says क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। यहां पर ये कह रहा है, वह कहता है कि मैं एक खिलाड़ी हूं। अब यहां पर सबसे पहले हमको कैसे चेंज करना है, देखिए इस तरह से सेंटेंस आपको दे रखा होगा, he says, मैंने पहले ही कहा था says आएगा तो says में ही बदलेगा, he says, ठीक है। और उसके बाद दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए किस कंजंक्शन का यूज करना है, दैट कंजंक्शन का यूज करना है। बेटा जो भी चेंजेस होते हैं वो इधर की तरफ होते हैं, इधर की तरफ इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ से टू और सेज टू या सैड या सेड टू, इनका ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी यहां पर ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो नरेशन का टॉपिक है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, यही बदलता है। अब यहां पर सबसे पहले आपने देखा सेज आया है, तो हमें पता है कि यहां पर वर्ब और टेंस तो चेंज होने वाला है नहीं, वो सेम एज इट ही रहेंगे। लेकिन हाँ एक चीज याद रखनी है, प्रोनाउंस हमेशा ही चेंज होंगे, चाहे आपका सेंटेंस में टेंस चेंज हो, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो, नहीं हो, डजंट मैटर, लेकिन हाँ प्रोनाउंस तो हमें चेंज करने ही करने हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले आया आई, सब्जेक्ट में क्या है, आई है। आई मैंने आपको बताया था कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का, ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्टिव केस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये फर्स्ट पर्सन ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ही, क्लियर। आई का क्या बन जाएगा, ही सेज, वह कहता है। अब जैसे मान लो उसने आपसे कह दिया, लेकिन आप अगर किसी तीसरे आदमी को बता रहे हो तो आप यही तो कहोगे कि भाई वह कहता है, ये थोड़ी कहोगे कि मैं कहता हूं, है ना। अब यहां पर ये कह रहा है ही सेज आई एम ए प्लेयर, तो यहां पर आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ही हो गया। उसके बाद आ गई हमारी वर्ब। अब वर्ब यहां पर चेंज नहीं होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिनको आप कहते हो, वो यहां पर चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा से टू और सेज टू में कभी भी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टेंस हो या वर्ब हो कभी भी चेंज नहीं होती है। ऊपर आपको लिखवा भी रखा है, द टेंसेज और वर्ब्स इज नॉट चेंज, यानी कि जो टेंसेज है और जो वर्ब है वो बदले नहीं जाते हैं, क्लियर।
अब यहां पर क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, एम तो आ नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, ही इज, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूं का यूं रहेगा। क्लियर, ही इज अ प्लेयर, यानी कि जब इस तरह से आ जाए तो आपको बदलना नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये टेल और टेल्स भी लिखवा रखे हैं, ये तो चलो सेज तक तो ठीक है, टेल और टेल्स वाले में क्या करना है ये समझाओ। चलिए ये भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया I say to him, I am busy today। ये कहता है, मैं उससे कहता हूं कि मैं आज क्या हूं, बिजी हूं। क्लियर, अब देखिए कैसे बदलेगा ये आपका। यहां पर देखिए I say to him, अब यहां पर जो say to है, एक चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, ये say to का टेल और says to का टेल्स तभी होगा जब टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, और टू अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। I say to, मैं कहता हूं, टू किसको कहता हूं, कोई ना कोई वहां पर होगा, there must be someone जिसको मैं कहूंगा, वहां जरूर कोई ना कोई होगा जिसको मैं ये बात कहूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I say to him, यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, I tell him। अगर say to आ जाए तो टेल में बदलना है, says to आ जाए तो टेल्स में बदलना है। अब say और say to, अब ये say आएगा, ये कब आएगा, ये आएगा आपका प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये आ जाएगा, और says to आ जाएगा ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमने टेंस में पढ़ा था, टेंस में आपको याद होगा कि एसएआईएस ऐड हो जाता है, तो एसएआईएस कब ऐड होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और एसएआईएस कब ऐड नहीं होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अब जब यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो से टू आएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सेज लग जाएगा। सेम यहां पर है, अगर मान लो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो से लग जाएगा, और सिंगुलर होगा तो सेज लग जाएगा। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई टेल हिम, उसके बाद इसको किससे ऐड कर देंगे, दैट, आई टेल हिम दैट। अब यहां पर फिर से हमारा आई आ गया, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आई है, तो जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, यहां पर आई का आई ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब आई के साथ एम ही आएगा, और बिजी का बिजी रह जाएगा, और टुडे का टुडे ही रह जाएगा। ये बन गया आपका सेंटेंस। क्लियर, ये उस कंडीशन में होता है बेटा जब हमारे टेंस नहीं बदलते हैं, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बदलती है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि टेंसेस का और वर्ब का चेंजेस नहीं होता है, तो इस तरह का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके ये से टू या सेज टू दे रखा हो। ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ये चीजें देखनी है, वहां की वर्ब पकड़नी है सबसे पहले, कि वो वर्ब से या सेज है, से टू या सेज टू है, या फिर सैड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सैड आएगा तो सारे के सारे एक साथ एक ही झटके में सभी चीजों को हमको बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कैसे करना है ये आपको मैंने यहां सेज वाला तो मैंने आपको समझा दिया है, ये सेज वाला है। मैं इसके और कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखिए और देख लीजिए इसके एग्जांपल, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया राम, अब राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सेज ही आएगा। ठीक है, अब सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसको देना होगा, तो टू लगा के और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देगा। क्या ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो लिख दिया राम सेज टू अमित, राम सेज टू अमित यू प्ले, सॉरी यू आर प्लेइंग अ मैच, यू आर प्लेइंग अ मैच। ठीक है, अब यहां पर देखिए किस तरह से बदलेगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका, राम सेज टू अमित, राम सेज टू किस में बदलेगा बच्चा, टेल्स में, क्योंकि जब हमारा सिंगुलर है और यहां हमने एस लगाया तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी एस लगेगा। राम टेल्स अमित, यहां से टू हट जाता है बेटा, ध्यान रखना, राम टेल्स अमित, फिर कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। अब यहां पर जो यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है।
मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अमित है, तो यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ही बदलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ही बदलेगा, और पजेसिव पजेसिव में ही बदलेगा। तो यहां पर आप देखिए यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अमित। अब ये सब्जेक्टिव केस में तो अमित का भी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब अमित एक लड़का है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ही, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ही है। यहां प्रोनाउन है तो हमें भी प्रोनाउन ही उसका यूज करना है, अमित नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, यू, ही। अब आर का क्या बदल जाएगा, इज, क्योंकि यहां टेंस चेंज नहीं होगा, वर्ब चेंज नहीं होगी, ही इज आ जाएगा, क्योंकि ही के साथ आर नहीं लगा सकते। ही इज प्लेइंग अ मैच। क्लियर। अगला देखिए आप और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर से मोनिका सेज आ जाएगा इसमें। द टीचर सेज मोनिका हैज डन द वर्क। यानी कि अध्यापक कहते हैं कि मोनिका ने अपना काम पूरा कर लिया है ना। देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका कैसे बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, द टीचर। अब एक चीज याद रखना बेटा, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, टेल्स नहीं हो जाएगा, कभी टेल्स मत कर देना गलती से। द टीचर सेज दैट, अब यहां पर मोनिका है। अब देखिए अपना सब्जेक्ट क्या है, मोनिका। मोनिका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको बदलना ही नहीं है हमको। अब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट मोनिका है, तो मोनिका का कोई भी चेंज नहीं होगा, मोनिका ही बैठ जाएगी यहां पर, मोनिका। अब टेंस तो बदलना ही नहीं है, मोनिका हैज, मोनिका सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, डन द वर्क। सॉरी, ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। इन्वर्टेड कोमा यहां से हट जाएगा। और देखिए, माई फादर says to me you are not वर्किंग हार्ड। यानी कि पिताजी मुझसे कहते हैं कि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो या कर रहे हो। क्लियर। अब यहां पर माई फादर है, माई फादर का माई फादर ही हो जाएगा। सेज टू किस में बदलता हुआ बताया था आपको, टेल्स में। टेल्स मी, कंजंक्शन दैट यूज कर देंगे। यू आर, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यू सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया था सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पजेसिव पजेसिव, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो यू का क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए पीछे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मी का आई हो जाएगा, माई का भी आई हो जाएगा। जब तक हमको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना, बेटा पहले ही बता दिया था, सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव में ही बदलेगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में ही बदलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव में ही बदलेगा। ये नहीं कि सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में बदल दो। देखिए क्या होता है बेटा, अगर मान लो किसी दिन आपकी स्कूल से कोई इंग्लिश का टीचर या मैथमेटिक्स का टीचर अगर छोड़ के चला जाए, तो उसकी जगह मैथमेटिक्स का ही टीचर आएगा या इंग्लिश का ही आएगा। क्लियर। जिस सब्जेक्ट का टीचर जाएगा उसी सब्जेक्ट का ही टीचर लौट कर आएगा। ये नहीं कि मैथमेटिक्स का टीचर गया और उसकी जगह हिंदी के टीचर्स को बुला लिया, टीचर को बुला लिया और उनसे आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि आपका जो चीज आपसे गई है वही चीज आपको रिटर्न में मिलेगी। ये नहीं है, अगर मान लो आपका किसी ने पेन लिया है तो रिटर्न में वो आपको पेन ही देगा ना। ये थोड़ी है कि वो आपसे पेन लेकर और रिटर्न में जब आपको वापस देने की बारी आए तो वो पेन की जगह आपको इरेजर पकड़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। तो उसी तरह से जो हमारा जाता है वही लौट कर आता है, यानी कि जो आपका पार्ट चेंज होगा, यानी कि जो पार्ट होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पजेसिव केस हो, जिस केस में वो जाएगा उसी केस को हम वापस लेंगे उससे। तो यू का क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या आता है, एम। नेगेटिव का तो नेगेटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नॉट वर्किंग हार्ड। क्लियर।
तो यहां पर हमने अभी तक वो सेंटेंसेस करे हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होती है, वर्ब चेंज नहीं होती है, प्रोनाउंस को चेंज करना हमने सीख लिया है। अगर मान लो मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल काव्या said to me my father, सॉरी says नहीं, say to आ जाएगा, says to आ जाएगा। काव्या says to me my father is a businessman। ठीक है, काव्या says to me my father is a businessman। अब इसको कैसे चेंज करना है, देखिए यहां पर आपके मैंने पजेसिव का यूज किया है, तो क्या हो जाएगा, काव्या यहां पर टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी दैट। अब यहां पर आ गया माई फादर। देखो सबसे पहले क्या है, माई, माई पजेसिव केस है, और कौन सा घर है ये, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई, मी, माई, ये तीनों के तीनों फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, वी, अस, आवर, ये तीनों के तीनों फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। यू, यू, योर, ये तीनों के तीनों सेकंड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरी की पूरी एंटायर फैमिली होती है एक। ठीक है, अब यह माई है, ये फर्स्ट पर्सन है। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, काव्या। अब काव्या एक लड़की है, क्लियर। तो यहां पर काव्या फादर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा प्रोनाउन जा रहा है तो प्रोनाउन में ही लौट के आएगा, पजेसिव जा रहा है तो पजेसिव में ही आएगा। माई फादर का क्या हो जाएगा, हर फादर, क्योंकि आपने पढ़ा था इसका शी होता है सब्जेक्टिव, हर होता है ऑब्जेक्टिव, और पजेसिव भी होता है हर। तो यहां पर पजेसिव में है तो क्या आ जाएगा, हर फादर इज ए बिजनेसमैन। क्लियर, काव्या टेल्स मी दैट हर फादर इज ए बिजनेसमैन। यहां काव्या की जगह अगर अमन होता तो यहां हिज फादर आ जाता। क्लियर, यहां पर जिस तरह से आपका सब्जेक्ट होगा पजेसिव का भी उसी के अकॉर्डिंग ही फंक्शन होता है। चलिए, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक तो आपने ये सीखा कि हमारा टेंस नहीं बदलता है, हमारी वर्ब्स नहीं बदलती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बदलती है। वो कंडीशन कब होती है, जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में से, सेज, से टू या सेज टू मिल जाए। अब बात करते हैं टेंस कब बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब्स कब बदलेगी, और बदलेगी तो कैसे बदलेगी। टेंस चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं। अब यहां पर मैं ऊपर डाल देता हूं, when the tense or the verb is changed। जब टेंस और वर्ब चेंज किए जाते हैं वो किस कंडीशन में किए जाते हैं, देखिएगा। फिर मैं आपको वही चीजें दोहरा रहा हूं। यहां पर आपका आ गया रिपोर्टिंग वर्ब। पहले हमने वो पढ़ा जिसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, आप चेंजेस वाले पढ़ेंगे। और यहां आ गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या हो, सेड हो, सेड टू हो। ठीक है, डायरेक्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपके सैड हो, सैड टू हो, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाएंगे, सैड का आपका सैड ही रह जाएगा, और सैड टू बन जाएगा आपका टोल्ड। ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, जब डायरेक्ट स्पीच में होगा तो ये होगा, और इनडायरेक्ट स्पीच को अपन ये कर देंगे। सैड को जैसे आपने से को से रखा, सेज टू को टेल्स, से टू को टेल कर दिया, और सेज टू को टेल्स कर दिया, वैसे ही अगर ओनली सैड आएगा तो सैड ही रहेगा, सैड टू आ जाएगा तो टोल्ड हो जाएगा। अब जब ये सैड और सैड टू वाली कंडीशन आती है तो बहुत चीजें चेंजेस होती है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका दिमाग चकराने के लिए बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, दिमाग चकराने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, लेकिन हम
इस तरह से इसको शॉर्ट आउट करेंगे कि आपका दिमाग नहीं चक रहा है, आप बिल्कुल पेशेंसली उस चीज को समझे और आराम से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सके और अपने मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सके। देखिए इसमें क्या चेंज होता है, मैं इसको एक पूरी की पूरी एक चार्ट बना दूंगा, उस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से किस में बदल जाएगी और जो हमारे जो मॉडल्स है वो किस में बदल जाएंगे और हमारे जो टेंसेज है वो किस में बदल जाएंगे। तो एक बार इस स्लाइड को मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि इसके ऊपर मुझे वो पूरा सारा का सारा मैटर लिखने में आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्लाइड, सो आई हैव टू चेंज द स्लाइड। ओके, तो मैं स्लाइड इसको चेंज कर देता हूं। अब आप देखिए, अगर मान लो Z वाली कंडीशन हो जाए तो सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं when the reporting verb is said or said to, ठीक है। एक तरफ मैं लिख देता हूं डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ मैं लिख देता हूं इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो कौन सी चीजें डायरेक्ट में होगी और वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगी, इसके ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मान लो यहां पर आपका इज एम आर लिखा हुआ है डायरेक्ट में, तो ये बदल जाएगा आपका वाज वर में। ये टेंस चेंज हो जाते हैं, इसमें देखो पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाएगा। अगर यहां पर वाज वर लिखा हुआ हो तो ये बदल जाता है आपका हैड बीन में। क्लियर? अगर यहां पर आपका डू डज लिखा हुआ हो तो ये बदल जाएगा आपका डिड में। अगर यहां आपका हैज हैव लिखा हुआ हो तो ये बदल जाएगा बच्चा हैड में। अगर यहां आपका विल और शैल लिखा हुआ हो तो ये बदल जाएगा वुड में, और शैल बदल जाता है आपका शुड में। विल वुड में, शैल शुड में बदल जाता है। क्लियर? अगर यहां आपके में कैन लिखा हुआ हो, मे और कैन लिखा हुआ हो तो मे बदल जाएगा आपका माइट में और कैन बदल जाएगा आपका कुड में। तो ये तो जितनी की जितनी हेल्पिंग वर्ब्स है वो बदल जाएगी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, है ना। और ये सारे के सारे चेंजेस आपको किस में होते हुए मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब आपको दे रखी होगी, है ना। यहां पर डायरेक्ट स्पीच आपको दे रखा होगा, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो ये जितने के जितने चेंजेस हैं ये सारे के सारे हो जाएंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां तक देखिए इज एम आर वाज वर में बदल जाएगा। क्लियर? देखिए इज एम आर वाज वर हो जाएगा, वाज वर हैड बीन हो जाएगा, डू डज आपका डिड हो जाएगा, हैज हैव आपका हैड हो जाएगा, विल शैल विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा। तो ये बेसिक चेंजेस इसमें देखने को आपको मिलेंगे। अब इसके बाद टेंस कैसे बदलते हैं वो भी पढ़ेंगे, पहले ये समझ लीजिए, यहां तक आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंस का चेंजेस कैसे होगा सबसे पहले, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगा, मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल जो आते हैं, जो एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है वो इसी से रिलेटेड देता है। वो से और सेज टू से बहुत ही रेयर एग्जाम्पल देता है, लेकिन फिर भी हमने उनको समझा है। बाद में जब हम इसकी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे उसमें वो मिक्स क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको डिस्कस आपके साथ कर लेंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मान लो टेंस चेंज होगा तो किस तरह से होगा, देखिए क्या डायरेक्ट स्पीच में टेंस मिलेगा आपका, और आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलना है। अगर मान लो टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में हो, ठीक है, तो आप किस में, प्रेजेंट सिंपल यानी कि V1 या V1 में एस या ईएस, मैं लिख देता हूं V1 या V1 में एस या ईएस वाला हो तो आपका किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। यानी कि इसको पास्ट सिंपल में यानी कि V2 में बदल दोगे आप, ठीक है। अगर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है मैं पीछे लिख भी देता हूं ताकि आप बच्चों थोड़ा सा यहीं से ही अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लो।
ठीक है, इसको अपन कैटेगराइज कर देते हैं, थोड़ा सा बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। तो ये किस में बदल जाएगा आपका, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, यानी कि वाज वर देन V1 ing हो जाएगा। अगर यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, यानी कि हैज है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा हम क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैज बीन और हैव बीन प्लस V1 ing हो, तो हम इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, यानी कि हैड बीन और V1 में ing कर देंगे। ये ध्यान रखना है। अगर यहां पर आपका नेक्स्ट में देखिए, मान लो आपका पास्ट सिंपल हो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो पास्ट सिंपल आपका किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके अलावा आपके सॉरी तो पास्ट कंटिन्यूस कर देते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस में हो, यानी कि वाज वर देन ing हो, तो ये किस में बदल जाएगा आपके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका हैड बीन V1 में ing। तो ये आपके टेंसेस चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे टेंस। अगर वहां पर सेड सेड टू आएगा तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो इस तरह से बदल जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, ठीक है आपका, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, क्लियर, ये हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्लियर। और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये देखिए, और इसमें कुछ चेंजेस इस तरह से हो जाते हैं, ये देखिए मैं आपको लिखवा देता हूं इसकी भी कैटेगराइज करके। यहां पर डायरेक्ट स्पीच, देखो सबसे ज्यादा परेशानी तभी होती है जब हमारे सेड और सेड टू वाले आते हैं, बाकी वो वाले तो सिंपल होते हैं, उसमें टेंस चेंज होते नहीं है, ठीक है। अब इसमें मान लो आपके टुडे आ जाए, ठीक है, टुडे आ जाए, टुनाइट आ जाए, टुमारो आ जाए, ठीक है, यस्टरडे आ जाए, ठीक है, नाउ आ जाए, दिस आ जाए, दीज आ जाए, हेयर आ जाए, क्लियर, ये सारे के सारे आ जाए तो टुडे आपका बदल जाएगा दैट डे में, टुनाइट आपका बदल जाएगा दैट नाइट में, किसमें बदलेगा, दैट नाइट में, टुमारो आपका बदल जाएगा द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे आपका बदल जाएगा द प्रीवियस डे में, नाउ आपका बदल जाएगा देन में, ठीक है, दिस आपका बदल जाएगा दैट में, दीज आपका बदल जाएगा दोज में, हेयर आपका बदल जाएगा देयर में, क्लियर। तो ये कुछ चेंजेस और होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको इसको एरो कर देता हूं सीक्वेंस में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कहां चला गया। इस तरह से आपके बदल जाते हैं,
ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से आपके बदल जाते हैं जब हमारा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब हमारी सेड या सेड टू होते हैं, तब हमारे ये पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और आपको इसी वीडियो में मैंने एक चीज भी समझाई है कि जब हमारा से और सेज टू हो जाए या से टू हो जाए तो हमें किस तरह से बदलना है। वहां टेंस चेंज नहीं होगा, से का से रह जाएगा, से का से रह जाएगा, सेज का भी सेज ही रह जाएगा, से टू का टेल हो जाता है और सेज टू का टेल्स हो जाता है। ये हमने ध्यान रखा। दैट कंजंक्शन, दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा अगर से सेज टू वाली कंडीशन होगी, लेकिन जब हमारा सैड आएगा तो सैड में कई चीजें बदल जाती है, जिसमें आपके टेंस बदल जाते हैं, जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाती है, जिसमें आपके ये जो आपकी एडवर्ब्स होती है टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, दिस, हियर, ये सारे के सारे बदल जाते हैं। किसमें? इस तरह से बदल जाते हैं। तो बेसिकली इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे हमारे जो टॉपिक है इसी के आसपास ही घूमता है। अब इस टॉपिक को आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, सबसे ज्यादा जो बोर्ड आपसे क्वेश्चंस करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।